Hello friends, my name is Harsh. Welcome to my YouTube channel. So दोस्तों, in the last session we have discussed about the template driven form in Angular कि कैसे हम लोग फॉर्म जो है यूजिंग टेम्पलेट ड्रिवन बना सकते हैं एंगुलर में। और हम लोगों ने कुछ फील्ड्स बनाए थे, जैसे इंटर योर नेम, रेडियो बटन, जेंडर के लिए, कंपनी के लिए इनपुट, ईमेल और एज। और दोस्तों हम लोगों ने इसका वैलिडेशन भी किया था। तो जैसे ये ब्लैंक था, फॉर एग्जांपल अगर इंटर योर नेम जो है वो मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ तो इंटर योर नेम आ रहा है, और जो सेव बटन है ये डिसेबल्ड आ रहा है। तो दोस्तों ये जो पूरा फॉर्म था हम लोगों ने टेम्पलेट ड्रिवन अप्रोच जो है उसका यूज़ करके बनाया था। एंगुलर में दोस्तों हम लोग फॉर्म जो है वो दो तरह से बना सकते हैं, एक टेम्पलेट ड्रिवन है और दूसरा रिएक्टिव फॉर्म। जो रिएक्टिव फॉर्म होता है उसके अंदर जो भी कंट्रोल्स का कोड्स होंगे, फॉर एग्जांपल वैलिडेशन होगा, या हम लोग जो कंट्रोल्स बनाएंगे जो HTML में रेंडर होगा, वो सारा जो है हम लोग कंपोनेंट में करेंगे। तो दोस्तों अभी जो हमारा फॉर्म है वो काफ़ी सिंपल है, जिसमें काफ़ी अभी राइट नाउ वी डू हैव ओनली 5 फील्ड्स। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो फॉर्म है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, और उस केस में और जो आपके लॉजिक्स इंटरनल जो वैलिडेशंस हो प्रोजेक्ट के, वो काफ़ी सारे हों। तो उस समय दोस्तों इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू यूज़ द रिएक्टिव फॉर्म, क्योंकि जो भी कोडिंग होगा वो सारा कंपोनेंट में होगा। मोस्ट ऑफ द कोड जो है वो कंपोनेंट में होगा, और फिर हम लोग HTML में रेंडर करेंगे। और बाद में अगर दोस्तों आप यूनिट टेस्टिंग भी करेंगे तो आपको वो बहुत ईजी पड़ेगा। अभी जैसे आप मेरा कोड देखेंगे दोस्तों, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था टेम्पलेट ड्रिवन में, तो इसके अंदर जो भी वैलिडेशन से रिलेटेड था वो सब हम लोगों ने यहाँ पर डाला था, और NG मॉडल यूज़ किया था 2 वे बाइंडिंग के लिए। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम लोग रिएक्टिव फॉर्म जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों रिएक्टिव फॉर्म यूज़ करने के लिए हम लोग को रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल जो है इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। जो हमारा मॉड्यूल होगा जहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले होते हैं जिस मॉड्यूल में, वहाँ पर हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने फॉर्म्स मॉड्यूल यूज़ किया था, वैसे ही हम लोग रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल जो है वो भी इंपोर्ट करेंगे। इसके कुछ डायरेक्टिव्स हैं, जैसे फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल नेम, ग्रुप नेम, अरे नेम। ये सारे डायरेक्टिव्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों हम लोग इसको वन बाय वन देखेंगे कैसे यूज़ कर सकते हैं। लास्ट टाइम दोस्तों क्या हुआ था कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने बनाया था NG फॉर्म यूज़ करके बनाया था यहाँ पर, और ये जो NG फॉर्म था ये हम लोगों ने अपने जो कंपोनेंट है वहाँ पर इंक्लूड किया था, मुझे जब सेव बटन पे इसकी रिक्वायरमेंट आ रही थी। अभी दोस्तों जो भी फॉर्म है, जैसे मैंने बताया, फॉर्म के जो ग्रुप, फॉर्म के जो कंट्रोल्स, वो सब हमारे कंपोनेंट में बनेंगे, तो ये कोड मुझे कंपोनेंट लेवल पे करना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, जो app.module.ts होगा मेरा, वहाँ पर मुझे रिएक्टिव फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी जो है मेरा फॉर्म्स मॉड्यूल है, इसको मैं चेंज करके रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी चेंज आएगा, और जहाँ पर मैं फॉर्म्स मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ ये रिएक्टिव फॉर्म मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। सेकेंड चेंज जो है, हमारा जो रजिस्टर कंपोनेंट हम लोगों ने बनाया था, यहाँ पर हम लोग अब NG फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे, अभी हम लोग फॉर्म मॉड्यूल यूज़ करेंगे, सॉरी फॉर्म ग्रुप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग फॉर्म ग्रुप ऐड करेंगे, और साथ में जो है फॉर्म कंट्रोल भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं फॉर्म कंट्रोल भी ऐड करूँगा, क्योंकि फॉर्म हम लोगों ने निकाल दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर आ रहा है, तो इसके उसको अभी के लिए मैं यहाँ पे console.log भी निकाल देता हूँ सेव पे। और नेक्स्ट स्टेप, जैसे दोस्तों मैंने मेंशन किया कि हम लोगों को जो ग्रुप है वो बनाना पड़ेगा। तो जैसे रजिस्टर फॉर्म में न्यू फॉर्म ग्रुप किया है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसके नीचे एक रजिस्टर फॉर्म बनाऊँगा, और जो रजिस्टर फॉर्म होगा उसका डेटा टाइप जो होगा फॉर्म ग्रुप, क्योंकि हम लोग फॉर्म ग्रुप बनाने वाले हैं। और जो फॉर्म बनाने वाला कोड होगा वो हम लोग जो हमारा NG ऑन इनिट होगा वहाँ डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फॉर्म ग्रुप रजिस्टर फॉर्म बनाया जिसका टाइप फॉर्म ग्रुप होगा, और जो मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट जैसे यूज़र नेम, जेंडर, कंपनी, ईमेल, एज, ये सब जो है वो डिफ़ाइन कर दिया, क्योंकि मेरे पास ये सारे जो फील्ड्स थे। और दोस्तों मैं इसको एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ।
तो आप देखेंगे जो भी फील्ड्स थे मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अभी मुझे क्या करना है दोस्तों कि ये जो मेरा रजिस्टर फॉर्म होगा, जो मैंने यहाँ पे फील्ड्स डिफाइन किए हैं, इस फील्ड्स को मैं, जो मेरा HTML है वहाँ पर मुझे यूज़ करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए मुझे HTML में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा कि जो रजिस्टर कंपोनेंट डॉट HTML है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग कुछ कोड रिमूव करते हैं जो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे ng मॉडल यूज़ नहीं होगा, नेम भी नहीं होगा, इसका जो रेफरेंस हम लोगों ने बनाया था यूज़र नेम वेर, वो भी नहीं होगा। वैसे ही दोस्तों बाकी से भी मैं डिलीट कर देता हूँ। जो नेम ng मॉडल है ये मैंने यहाँ से डिलीट किया। जेंडर से भी मैं डिलीट कर देता हूँ नेम और ng मॉडल। वैसे ही मैं यहाँ से भी नेम और ये जो जो फील्ड्स मुझे नहीं चाहिए वो मैं डिलीट कर देता हूँ दोस्तों। उसी तरह से मुझे ईमेल जो है उसमें भी नहीं चाहिए, मैंने वहाँ से भी डिलीट कर दिया। एज जो मैंने बनाया था उसमें भी नहीं चाहिए, वो भी डिलीट कर देते हैं। तो जो जो फील्ड्स नहीं चाहिए वो डिलीट कर देते हैं। दूसरा, जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया कि ng फॉर्म अभी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, और ng फॉर्म तो हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा। और अभी के लिए दोस्तों जैसा मैंने बताया हम लोग फॉर्म ग्रुप यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग जो है यहाँ पर फॉर्म ग्रुप ऐड करेंगे। फॉर्म ग्रुप में जो हमारा फॉर्म है उसका नाम है रजिस्टर फॉर्म, तो यहाँ पर हम लोगों को अपने फॉर्म का नाम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग फॉर्म, जो इंटायर फॉर्म है उसको फॉर्म ग्रुप देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रजिस्टर फॉर्म दिया है। और नेक्स्ट चेंज दोस्तों, जैसे आप देखेंगे यूज़र नेम वेर मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ, जो मेरा रेफरेंस वाला वेरिएबल था। तो उसकी जगह दोस्तों अभी जो हमारा जो फॉर्म है वहाँ से डेटा आएगा। तो इसकी जगह मैं क्या करूँगा, जो यूज़र नेम वेर है उसको मैं रिप्लेस करूँगा। और दोस्तों जो मैं रिप्लेस करूँगा वो रजिस्टर फॉर्म डॉट गेट, रजिस्टर फॉर्म से गेट होगा। और यहाँ पर जो मैंने डिफाइन किया था यूज़र नेम किया है कंपोनेंट में, तो इससे मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि जो मैंने रजिस्टर फॉर्म डॉट गेट यूज़र नेम डॉट टस्ट, यूज़र नेम डॉट डर्टी, यूज़र नेम डॉट रजिस्टर फॉर्म डॉट यूज़र नेम, सो दोस्तों मैंने जो भी चेंजेस थे ये यूज़र नेम इसके लिए कर दिया। सेम दोस्तों जो चेंज होगा वो हम लोग बाकी के लिए भी करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने वैलिडेशन किया है कि नहीं। और दोस्तों एक और चेंज करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने फॉर्म ग्रुप और फॉर्म कंट्रोल बनाया, तो मैंने फॉर्म ग्रुप तो यहाँ कॉल किया और यहाँ पर मुझे फॉर्म कंट्रोल भी कॉल करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके लिए मैं फॉर्म कंट्रोल नेम जो है वो मुझे देना पड़ेगा। तो फॉर्म कंट्रोल नेम जो है दोस्तों मेरा यूज़र नेम है, तो मैंने यहाँ पे यूज़र दिया। अब जिस तरह से मैंने यूज़र नेम यहाँ पे दिया है उसी तरीके से जो मेरे बाकी के फील्ड्स हैं, जैसे मेरे पास रेडियो बटन है जिसमें मैं मेल फीमेल ये यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं दे सकता हूँ। और वैसे ही दोस्तों मेरे पास जो कंपनी है वहाँ पर दूंगा, ईमेल है वहाँ पर दूंगा। तो ये सारे फील्ड जहाँ जहाँ देना है वहाँ दे सकते हैं। तो एक काम करते हैं दोस्तों, हम लोग इसको दे देते हैं। तो जो जेंडर है वहाँ पर भी दे देता हूँ, इसका नाम जो होगा जेंडर होगा। और वैसे ही अगर आप देखेंगे फीमेल वाला, इसको भी मैं जेंडर दे देता हूँ। जो हमारा कंपनी है उसको भी मैं कंपनी दे देता हूँ। और उसके बाद जो हमारा ईमेल आईडी है उसको भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ। और जो एज है उसको भी यहाँ पर दे देता हूँ एज। तो जो भी मेरे फील्ड्स थे उन सभी को मैंने, आप देखिए, फॉर्म कंट्रोल नेम दे दिया है। और उसके बाद एक काम और करते हैं, अभी एक बार ब्राउज़र पे जाके देखते हैं क्या हो रहा है। तो आप देखिए जो ब्राउज़र है दोस्तों, यहाँ पर आपको जो भी फील्ड्स है वो दिख रहे हैं। और आप ये भी देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे इंटर योर नेम किया या, तो वापस से वैलिडेशन शुरू हो गया है। और जो भी वैलिडेशन है बेसिकली हम लोगों ने इस बार रिएक्टिव फॉर्म में किया है। और जैसे ही मैं यहाँ पर अगर 2 कैरेक्टर डालता हूँ फिर भी मुझे एरर आ रहा है, यूज़र नेम मस्ट बी लॉन्गर देन 3 कैरेक्टर्स। और ये जो एरर है दोस्तों इस बार हम लोगों ने इससे सेम है, खाली हम लोगों ने इसको यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब हम लोग सेव पे क्लिक कर रहे थे तो हम लोग अपने फॉर्म का डेटा चेक कर रहे थे क्या है। तो इस बार भी दोस्तों हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एक जो सेव बटन है वहाँ पर जो हम लोगों ने सेव फंक्शन कॉल किया था मैं वहाँ पर जाता हूँ। जो हमारा सेव है इसमें हम लोगों ने, ओके, तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जो सेव फंक्शन है उसको कॉल नहीं किया है, तो हम लोग जो सेव फंक्शन है उसको कॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा मुझे एक जो है कॉल करना है उसको।
तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं, अच्छा दोस्तों, अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट सेव को क्लिक नहीं किया था, हम लोगों ने ऑन सबमिट यूज़ किया था। और ये ऑन सबमिट जो है सेव को कॉल कर रहा था और रजिस्ट्रेशन पास कर रहा था। इसका मतलब सेव जो है ऑलरेडी कॉल हो रहा है और इसका टाइप भी सबमिट था। तो दोस्तों इसी सेव को हम लोग यूज़ करेंगे। तो एक बार मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है मैं डालूँगा। अलग से क्लिक की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ऑलरेडी सबमिट जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सॉरी, मैं भूल गया था कि हम लोगों ने ऑलरेडी उसको ऐड किया हुआ था लास्ट टाइम। तो दोस्तों जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा, देखिए अभी मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, डिबगिंग कर लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो मैं नेटवर्क पे जाऊँगा, सोर्स पे, और मेरा जो कंपोनेंट वाला फाइल होगा उसमें जो रजिस्टर डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस होगा, यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है। यहाँ से जाके दोस्तों वो फाइल ले लूँगा, वेब पैक, यहाँ से ऐप के अंदर, रजिस्टर के अंदर, रजिस्टर डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस। अच्छा दोस्तों आप देखेंगे सेव में मैंने कुछ किया ही नहीं है, क्लिक तो हो रहा है लेकिन ये फंक्शन पूरा खाली है, इसलिए हम लोगों को कुछ आ नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, जो सेव फंक्शन है यहाँ पर हम लोग कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट रजिस्टर फॉर्म। सो जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे दिस डॉट रजिस्टर फॉर्म कंसोल करूँगा और मैं ब्राउज़र पे जाके इसको रन करूँगा, तो वापस से दोस्तों मैं सारी डिटेल्स डाल देता हूँ एक बार। तो मैंने यहाँ पे हर्ष डाला, जेंडर में मेल, कंपनी में ABC, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाला मैंने और एज डाला दोस्तों। और जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फॉर्म ग्रुप और यहाँ पे जो कंट्रोल्स है, जैसा मैंने आपको बताया कि फॉर्म ग्रुप होता है उसके अंदर जो होंगे कंट्रोल्स होंगे, और कंट्रोल में हमारे पास एज, कंपनी, ईमेल, जेंडर और यूज़र नेम, ये सारे कंट्रोल्स ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइंड है। और दोस्तों इसके अंदर भी अगर आप जाएंगे तो इसके अंदर वैल्यू देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि फॉर्म ग्रुप है उसके अंदर कंट्रोल्स है, और अगर किसी भी कंट्रोल की वैल्यू चाहिए तो आप डॉट वैल्यू करके ले सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो रिएक्टिव फॉर्म है वो यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हमको एक एरर भी आ रहा है कंसोल में, इसको भी देख लेते हैं क्यों आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर यूज़र्स डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल, ओके, तो दोस्तों कहीं तो ये यूज़र्स डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल जो है वो कॉल हो रहा है, उसके अंदर एरर आ रहा है, और यहाँ पर भी हमको एरर आ रहा है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमको जो एरर है वो क्यों आ रहा है। सेकंड दोस्तों, जब हम लोग सेव पे जो रजिस्टर फॉर्म कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर अभी फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी वो, क्योंकि कंपोनेंट में ऑलरेडी वो फॉर्म डिफाइंड है तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और एन जी मॉडल जो है, मैं कोई तो यूज़र डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल मैंने बनाया हुआ है, उसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो दोस्तों ये हम लोग वैसे भी अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल है, यहाँ पर जाके ये मेरा ऐप रजिस्टर कॉल हो रहा है। और दोस्तों मैं एक बार चेक करता हूँ ये यूज़र्स मैं कहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो यूज़र्स मैंने कंपोनेंट बनाया है फ़िलहाल मैं इसको यूज़ कर नहीं रहा हूँ दोस्तों, और क्योंकि मैं यहाँ पे एनजी मॉडल यूज़ कर रहा हूँ और मैंने फॉर्म्स मॉड्यूल निकाल दिया, इसलिए मुझे एरर आ रहा है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, दोनों रखते हैं अभी के लिए, क्योंकि मेरा जो बाकी के कंपोनेंट है दोस्तों मैं वहाँ पर एनजी मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, और क्योंकि मैंने वहाँ से निकाला तो यहाँ पर एरर आ रहा है। तो दोस्तों ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस है, वहाँ पर हम लोग दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर्म्स मॉड्यूल कॉमा, तो दोस्तों दोनों जो मॉड्यूल है वो हम लोग एक साथ यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर तो दोस्तों ये चेंज किया, अब आप देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं है, जो भी कोड, जो भी एरर था वो चला गया। ये जो है पुराने एरर्स थे, और जो भी हमारे एरर्स है वो जा चुके हैं, कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है, और हम लोग फिर से ब्राउज़र पे जाएंगे। और जैसे आपने देखा दोस्तों, जो सेव फंक्शन था उसके अंदर से रजिस्टर फॉर्म मैंने निकाला, क्योंकि कंपोनेंट पे ऑलरेडी वो फॉर्म हम लोग बना चुके हैं, तो हम लोगों को पास करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सारा कोड जो है वो कंपोनेंट लेवल पे ही है। दोस्तों एक बार हम लोग वापस से रजिस्टर करके देख लेते हैं कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आ रही है कि नहीं। अगर आ रहा है इसका मतलब सब कुछ सही है दोस्तों। और मैं वापस से सेव पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि जो फॉर्म ग्रुप और कंट्रोल्स हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है। तो इस तरह से दोस्तों जो हम लोग फॉर्म वैलिडेशन है वो रिएक्टिव फॉर्म का यूज़ करके कर सकते हैं। इसमें और भी दोस्तों, अब अगर आप कंपोनेंट डॉट टी एस में जाएंगे, यहाँ पर
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं फॉर्म ग्रुप और फॉर्म कंट्रोल यूज़ कर रहा हूँ। अभी मेरा फॉर्म जो है वो बहुत छोटा है, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, जो भी वैलिडेशंस के कोड होंगे वो भी मैं फॉर्म बिल्डर के अंदर पास करूँगा। तो फॉर्म अगर आपका बहुत छोटा है तो हम लोग ये कोड यूज़ कर सकते हैं, बट जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड आते हैं तो इवन एंगुलर जो है वो बोलता है कि हम लोगों को फॉर्म्स बिल्डर यूज़ करना है। तो इसकी जगह दोस्तों हम लोग फॉर्म बिल्डर यूज़ करेंगे। फॉर्म बिल्डर के लिए दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर हम लोग फॉर्म बिल्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। और कंपोनेंट में अगर हम लोगों को कभी भी वैल्यू सेट करना है या पैच करना है तो वो सब चीज़ें भी हम लोग ईजिली कर सकते हैं। हमारे पास जैसे सेट वैल्यू और पैच वैल्यू ये मेथड है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे फॉर्म बिल्डर का यूज़ करके हम लोग रिएक्टिव फॉर्म बना सकते हैं, फिर चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म हो, और किस तरह से हम लोग सेट वैल्यू और पैच वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।